नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजात शेखर आजाद। इंडिया एक्सप्लेनर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस बार हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जिसने वैज्ञानिक समुदाय के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। दोस्तों, हमारे देश के नामालूम कितने ऐसे जासूस रहे हैं जो अलग अलग देशों में जासूसी करते हैं, भारत माता की रक्षा करते हैं। खुदा न खास्ते अगर कभी वो पकड़े जाते हैं तो उफ तक किए बगैर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। दुश्मन देशों में जासूसी करना, पकड़े जाना आसान नहीं है, लेकिन इस बार बात उस वैज्ञानिक की हो रही है जो भारत में बैठकर भारत के दुश्मन की मदद करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम 59 साल के उस वैज्ञानिक के बारे में जिसकी रिटायरमेंट की उम्र सिर्फ 1 साल बची थी, लेकिन हवस की आग ने, लड़की से मीठी मीठी बातें करने की चाहत ने उस वैज्ञानिक को देशद्रोही बना दिया। दोस्तों, महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने वैज्ञानिक प्रदीप के बारे में सनसनीखेज खुलासे किए हैं। वैज्ञानिक प्रदीप पुड़ेलकर जो डीआरडीओ के वैज्ञानिक रहे हैं, कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं बल्कि डायरेक्टर स्तर के वैज्ञानिक जो डीआरडीओ के पुणे लैब में डायरेक्टर की भूमिका में थे, उनके बारे में खुलासा किया गया है कि उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी जानकारियां दुश्मन देश तक पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों, वैज्ञानिक प्रदीप के बारे में एटीएस ने जो चार्जशीट अदालत में पेश की है वो सिर्फ चार्जशीट नहीं है, वो एक बम है। बम जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर गिराने की कोशिश की गई है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर यह पूरा जासूसी का खेल रचा गया था। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वैज्ञानिक प्रदीप आईएसआई के इस जाल में कैसे फंसे, उन्होंने क्या क्या जानकारियां, कौन कौन सी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की जानकारियां आईएसआई तक पहुंचाने की कोशिश की। दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि जिस ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक जानकारी जाने या अनजाने पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वो कितना खतरनाक मिसाइल है। दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि वैज्ञानिक प्रदीप ने जो किया है, जिस हनी ट्रैप में वो फंसे हैं या फंसाए गए हैं, उसके लिए उन्हें कौन सी सज़ा चुकानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि वैज्ञानिक प्रदीप को किस तरह से आईएसआई की कोऑपरेटिव ने फंसाने की कोशिश की। दोस्तों, महाराष्ट्र एटीएस ने जो चार्जशीट अदालत में दाखिल की है उसका खुलासा इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने किया है। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि एटीएस की चार्जशीट में लिखा गया है कि वैज्ञानिक प्रदीप और आईएसआई के उस जासूस के बीच में व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात शुरू हुई थी। सबसे पहले वैज्ञानिक के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा गया होता है, मैं आपके काम से काफ़ी खुश हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। बस क्या था, वैज्ञानिक साहब पिघल गए। पिघले ही नहीं, उस लड़की से लंबी लंबी बातें करने लगे। उन्होंने कहा लड़की को, मैं काफ़ी अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं तन्हा महसूस कर रहा हूँ। बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे दोस्ती हुई, दोस्ती रोमांस में बदलती चली गई। और फिर क्या था, भावना में बहकर वैज्ञानिक प्रदीप वो काम करने लगे जो उन्हें कतई नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों, जब ये दोस्ती बढ़ी, रिश्ता रोमांटिक हुआ, तो वैज्ञानिक प्रदीप से वो लड़की उनके राज उगलवाने लगी। एक दिन वैज्ञानिक प्रदीप के व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, आप डीआरडीओ में करते क्या हैं? वैज्ञानिक प्रदीप बताते हैं, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। तो वो लड़की पूछती है, क्या आप उस खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस को बनाने वाले वैज्ञानिक तो नहीं है? वैज्ञानिक प्रदीप खुश हो गए। ये मौका था लड़की की नज़र में खुद को हीरो साबित करने का, अपना रुतबा दिखाने का। 59 साल के वैज्ञानिक प्रदीप पिघले, फिसले और फिसलते चले गए। उन्होंने कहा, जी, मैं वही वैज्ञानिक प्रदीप हूँ जिसने ब्रह्मोस मिसाइल का डिजाइन तैयार किया है। लड़की ने पूछा, जरा हमें भी दिखाइए वो डिजाइन कैसा है। तो वैज्ञानिक प्रदीप कहते हैं, देखो,
वो डिज़ाइन जो है वो काफ़ी क्लासिफाइड है, काफ़ी गोपनीय है। इसीलिए मैं तुम्हें वो डिज़ाइन ईमेल पर या व्हाट्सएप पर नहीं दे सकता हूँ। मैं तुम्हें वो डिज़ाइन मिलकर दूंगा, आमने सामने की मुलाकात में। लड़की बोली ठीक है। वैज्ञानिक प्रदीप उससे वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ब्रह्मोस मिसाइल की उन जानकारियों को ट्रैक करता हूँ, उसे कलेक्ट करता हूँ, और फिर जब हम मिलेंगे तो वो जानकारियाँ मैं तुम्हें दूंगा। डील तय हो जाती है। सौदा किस चीज़ को लेकर होता है कि इन जानकारियों को देने के एवज़ में वो लड़की इन्हें न्यूड कॉल करती, मतलब बिना कपड़ों के फ़ोन करती। समझ सकते हैं ये रिश्ता किस कदर आगे बढ़ रहा था और वैज्ञानिक प्रदीप किस तरह से फंसते जा रहे थे। दोस्तों, जब ये बातचीत चल रही थी उस वक्त एटीएस को थोड़ी सी भनक लग गई। एटीएस को वैज्ञानिक प्रदीप के हाव भाव के ऊपर में शक हो गया, और करीब 3 महीने पहले कहा जा रहा है ऐसा कि वैज्ञानिक प्रदीप को लेकर के एटीएस ने तफ्तीश शुरू कर दी थी। वैज्ञानिक प्रदीप को इसके बारे में पता नहीं था। वो लड़की से अभी भी मीठी मीठी, चिकनी चुपड़ी और रोमांटिक बातें करते जा रहे थे। लेकिन फिर एक दिन मई में वैज्ञानिक प्रदीप फंस गए। एटीएस उनके दफ्तर पहुंचती है या उनके घर पहुंचती है, पूछताछ करती है और गिरफ्तार कर लेती है। मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ था, इसीलिए राजनीतिक तूल पकड़ता है। कुछ आरएसएस के एंगल भी निकल कर सामने आते हैं। आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इस मामले में हम आपसे सामने कभी और किसी दिन इस टॉपिक पर बात करेंगे। एटीएस वैज्ञानिक प्रदीप से पूछताछ शुरू करती है और फिर वैज्ञानिक प्रदीप के राज सामने आने लगते हैं। पता चलता है कि वैज्ञानिक प्रदीप ने उस लड़की से जो भी बातें की थी, उन्होंने उस व्हाट्सएप चैट को डिलीट कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है। वैज्ञानिक प्रदीप और उस लड़की के बारे में, उस लड़की के बीच में जो भी बातें हुई थी, वो सभी व्हाट्सएप चैट बरामद कर लिया जाता है और एटीएस दंग रह जाती है। वैज्ञानिक प्रदीप और उस लड़की के बीच ब्रह्मोस मिसाइल के लेकर के बातचीत हुई थी। एटीएस की चार्जशीट में कहा गया कि अक्टूबर महीने में वैज्ञानिक प्रदीप और उस लड़की के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी जानकारियों को लेकर के बातचीत की गई थी। एटीएस ने वैज्ञानिक प्रदीप का सारा काला चिट्ठा 186 पन्नों के चार्जशीट में अदालत के सामने सीलबंद लिफाफे में दायर किया है। अदालत में जो दस्तावेज दाखिल किए गए हैं वो वैज्ञानिक प्रदीप को जेल की सलाखों में डालने के लिए काफ़ी है। वैज्ञानिक प्रदीप फंस चुके हैं, वो आईएसआई की जाल में फंस गए। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उन्होंने कितनी जानकारियाँ उस वैज्ञानिक ने उस लड़की को सौंपे हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा कुछ ड्रोन और कुछ अन्य देशों के साथ जो भारत के डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, रक्षा समझौते हो रहे हैं, उसके बारे में जानकारियाँ वैज्ञानिक ने पाकिस्तान की आईएसआई की जो उस लड़की है, वो एजेंट है, उसको सौंपी थी। तो दोस्तों, आइए हम आपको जानते हैं कि वो ब्रह्मोस मिसाइल कितना खतरनाक है, जिसके बारे में वैज्ञानिक प्रदीप और पाकिस्तान की उस एजेंट के बीच बातचीत हो रही थी। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल कितना खतरनाक है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल भारत ने कहा था कि उससे गलती से ब्रह्मोस मिसाइल छूट गया है और वो पाकिस्तान के अंदर चला गया है। ये ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर 500 किलोमीटर दूर जाकर गिरती है, और हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाता है। दोस्तों, ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे पाकिस्तान ने अपने हर मौसम के साथ ही चीन से ख़रीदा है। यानी ब्रह्मोस मिसाइल इतना ख़तरनाक है, अगर कल होकर के भारत ब्रह्मोस मिसाइल को चीन पर छोड़ता है, चीन इस मिसाइल का पता तक नहीं लगा पाएगा। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल चीन के दुश्मन देश जो हैं, जैसे फिलीपींस हैं और कुछ भी और अलग देश हैं, वो खरीद चुके हैं। फिलीपींस तो खैर खरीद चुका है, कुछ और देशों के साथ बातचीत चल रही है। दोस्तों, रूस जो है वो भी ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदना चाहता है। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसे भारत ने रूस के सहयोग से ही बनाया है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण जो है वो भारत में ही किया गया है। भारत के वैज्ञानिक इस ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने में
शामिल रहे हैं। इसका डिज़ाइन भारत में तैयार किया गया है, हालांकि इसके कुछ कंपोनेंट्स रूस से मंगवाए गए हैं। इसीलिए आइए आपको हम बताते हैं ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, कितना ख़तरनाक है और दुश्मन इस ब्रह्मोस मिसाइल के जुड़ी जानकारियाँ लेने के लिए इतने बेचैन, इतने आतुर क्यों रहते हैं। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो काफ़ी ख़तरनाक मिसाइल माना जाता है। इसके कई वेरिएंट्स हैं। ये सतह से सतह में, हवा से हवा में और हवा से पानी में, पानी से हवा में यह मिसाइल मार करने में सक्षम है। ये काफ़ी ख़तरनाक मिसाइल इसलिए माना जाता है क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम जो दुनिया में भी बने हुए हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल को पकड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए इस मिसाइल को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस माना जाता है। दोस्तों, भारत और रूस ने इस ब्रह्मोस मिसाइल को जॉइंट वेंचर के तहत बनाया है, यानी दोनों ने मिलकर बनाया, लेकिन इसका निर्माण भारत में किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के भारत और रूस के बीच में साल 1998 के बीच में करार हुआ था और 2007 में पहली बार इंडियन आर्मी को ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी गई थी। दोस्तों, फरवरी 2011 में इंडियन आर्मी ने 3000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर ब्रह्मोस मिसाइल के लिए दिया था और मार्च 2013 तक इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने 6800 करोड़ रुपए का ऑर्डर ब्रह्मोस मिसाइल के लिए दिया। फिलहाल ब्रह्मोस 2 का निर्माण चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये और भी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं, इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि दुनिया में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल को न ट्रैक कर सकता है, न ब्रह्मोस मिसाइल को मारकर गिरा सकता है। इसीलिए दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर दुश्मन काफ़ी बेचैन रहते हैं और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के जो भी जानकारियां हैं वो हासिल करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते रहते हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं कि वैज्ञानिक प्रदीप ने जो किया है उसके लिए उन्हें क्या सज़ा हो सकती है, कैसे वो फंस सकते हैं और कैसे रिटायरमेंट से सिर्फ 1 साल पहले इस दलदल में वो फंस चुके हैं। दोस्तों, जिस उम्र में उनको सम्मान मिलना चाहिए था, जिस पद के लिए समाज में उनको सम्मान मिलता था, आज वो देश के साथ देशद्रोह करने के आरोप में जेल में बंद हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक प्रदीप लंबे नप चुके हैं और आपको हम बताते हैं हनी ट्रैप के मामले में उन्हें क्या सज़ा हो सकती है। दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 120B के तहत किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए की जाने वाली साजिश यानी कॉमन कंस्पिरेसी थ्योरी के तहत ये धारा लगाई जाती है और इस धारा में फांसी, उम्र कैद या 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। अलग अलग मामलों में ये अलग अलग सज़ा मिलती रहती है। दोस्तों, इसके अलावा आईपीसी सेक्शन 395 के तहत डकैती का आरोप लगाया जाता है। दोस्तों, ये मामला जो पाकिस्तान के एजेंट के खिलाफ भी दर्ज किया गया है एफआईआर, हालांकि वो भारत की पकड़ में नहीं है। अगर जिस दिन वो पकड़ी जाएगी उसके खिलाफ ये सब धारा चलाई जाएगा। इसमें आईपीसी की सेक्शन 395 है जिसमें डकैती के तहत ये धारा लगाया जाता है, जिसमें 1 साल से लेकर 10 साल तक सज़ा और आर्थिक दंड जो है जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है। दोस्तों, इसके अलावा आईपीसी सेक्शन 506 है जिसमें 2 साल तक की जेल या आर्थिक दंड की सज़ा है। इसके अलावा आईपीसी सेक्शन 387 है जिसमें 7 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा आईपीसी सेक्शन 420 है जिसमें 7 साल तक की जेल और सज़ा दोनों का प्रावधान है। दोस्तों, तो कुल मिलाकर बात यह है कि वैज्ञानिक प्रदीप फंस चुके हैं, नप चुके हैं, ज़िंदगी भर की कमाई, इज्जत, प्रतिष्ठा बर्बाद कर चुके हैं। हनी ट्रैप में फंसकर, एक लड़की के चक्कर में फंसकर वैज्ञानिक प्रदीप इस देश के लिए देशद्रोही बन चुके हैं। दोस्तों, हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा उत्साह बढ़े, हमारा मनोबल बढ़े। हम आपके लिए इस तरह के एक्सप्लेनर वीडियो और लाते रहें और आपको जानकारी देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।